Hello students, we are discussing chapter 3rd metals and non-metals. Today we will discuss on how to improve properties of the metal by the formation of alloy. Now first of all, what is alloy? The homogeneous mixture of more than one metals and non-metals is known as alloy. To increase the properties of metals like ductility, malleability and hardness by adding small amount of other metal and non-metals, we form the alloy. अब आपके पास alloy क्या सब्सटेंस होता है? ये होमोजीनियस मिक्सचर है टू मेटल्स या नॉन मेटल्स का. आपने क्या है, मेटल्स में या तो अदर मेटल्स को ऐड करना है या अदर नॉन मेटल्स को ऐड करना है. और होमोजीनियस मिक्सचर, ये क्या है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर है. मेटल्स या नॉन मेटल जो भी ऐड किया है, जिसकी आपकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करना है जिस मेटल की, तो वहाँ पे क्या है, वो जो बोथ मेटल्स है उनको मोल्टन स्टेट में क्या है मिक्स किया जाता है. और वो होमोजीनियसली क्या है, आपकी जो टू मेटल्स है वो होमोजीनियसली क्या है मिक्स हो जाएगी एक दूसरे के साथ. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर विच आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ लेयर. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो भी आपके पास मेटल्स मिक्स की है मोल्टन स्टेट में, तो वहाँ पे जो वो दोनों मेटल्स है वो आपस में क्या है यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगी. ठीक है, तो एलॉयज क्या होते हैं? जब मेटल्स को क्या है, टू और मोर देन टू मेटल्स को होमोजीनियसली मिक्स किया जाता है एक दूसरे के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? एलॉय. ठीक है, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल्स एंड नॉन मेटल इज नोन एज एलॉय. इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल लाइक डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी एंड हार्डनेस. और एलॉय क्यों फॉर्म किए जाते हैं? ताकि जो मेटल के डक्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए, मैलेबिलिटी या हार्डनेस जो प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जाए. फॉर एग्जांपल, आपके पास 24 कैरेट गोल्ड है, तो ये इसका नेचर क्या है? सॉफ्ट नेचर होता है. जो मेटल है आपकी गोल्ड, वो क्या है शाइनी मेटल्स होती है. इससे क्या है, आपकी ज्वेलरी फॉर्म होती है. तो ये सॉफ्ट है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या है प्योर गोल्ड से ज्वेलरी फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्ट नेचर का है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऐड करते हैं, सिल्वर और कॉपर ऐड करते हैं गोल्ड में. ठीक है, या सिल्वर को या कॉपर को ऐड करते हैं टू इंक्रीज द मैलेबिलिटी एंड हार्डनेस एंड डक्टिलिटी. जो मेटल है आपकी गोल्ड, उसकी हार्डनेस या मैलेबिलिटी या डक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए 24 कैरेट गोल्ड में क्या है ऐड किया जाता है सिल्वर और कॉपर. then it convert into 22 carat and which is used for making jewelry. और ये आपका used होता है alloy to making the jewelry. now purpose of alloy making. अब पर्पस क्या होता है मेन एलॉय मेकिंग का? फर्स्ट है आपके पास टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द मेटल. किसी भी मेटल्स की अगर हार्डनेस को इंक्रीज करना है तो आपका किसका यूज़ किया जाता है? एलॉय का यूज़ किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील की बात करें तो एज कंपेयर टू आयरन, स्टेनलेस स्टील इज़ मोस्ट हार्ड. तो यहाँ पे क्या है, अगर स्टील जो अगर आप फॉर्म कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील, तो यहाँ पे ये किस चीज़ का एलॉय है? आयरन प्लस कार्बन का. नेक्स्ट पर्पज़ है टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल. अगर हमने किसी भी मेटल की क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तो भी हम क्या है एलॉय का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम फॉर्म होता है एलॉय. ठीक है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो एलॉय है वो आपका मैग्नीशियम है, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो एल्यूमिनियम से हाई है जो एलॉय आपका फॉर्म हुआ है. फिर नेक्स्ट है आपके पास लोअर द मेल्टिंग पॉइंट. अगर किसी भी मेटल्स का आपने क्या है मेल्टिंग पॉइंट को लो करना है, तो वहाँ पे भी आप क्या यूज़ करते हैं? एलॉय. फॉर एग्जांपल सोल्डर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेड एंड टिन.
जो आपके पास आपके पास एलॉय है, ये फॉर्म होता है आपका लेड और टिन का, ठीक है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। सो दे आर यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। फोर्थ पर्पस है टू मॉडिफाई द केमिकल रिएक्टिविटी। अगर आपने किसी भी मेटल्स की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो आपने क्या है तो उसको उसकी रिएक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज करते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ alloy. For example, sodium is very reactive metals, and its reactivity is decreased by to add small amount of mercury into sodium, and it forms sodium amalgam. Amalgam means Hg is add into the sodium. तो यहाँ पे अगर हमने केमिकल रिएक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो भी हम एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम के केस में क्या है, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल्स है आपका, ये बहुत ज़्यादा इजीली रिएक्ट करता है। तो इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए इसमें क्या ऐड किया जाता है, अमलगम, Hg, मरकरी जो है आपका वो ऐड किया जाता है। और क्या फॉर्मेशन होता है एलॉय का, सोडियम अमलगम। नाउ लास्ट जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, पर्पज़ है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टुवर्ड द कोरोजन, या आपकी कोरोजन की तरफ क्या है, इंक्रीज द रेजिस्टेंस। मतलब कोरोजन अगर हम बात करें तो आपकी जो प्योर मेटल्स होती है वो इजीली रिएक्टिव नेचर की होती है, तो वो इजीली रिएक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे अगर हमने रिएक्टिविटी को डिक्रीज करना है, उनकी रिएक्टिविटी या कोरोजन से मेटल को बचाना है, तो वहाँ पे हम क्या फॉर्म करते हैं, एलॉय। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन की बात करें तो आयरन आपका क्या है, इजीली कोरोजन होता है आयरन में। जो कोरोजन है वो क्या है, मतलब वाटर और आपके क्या है मॉइस्चर या जो गैसेस आपकी एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो मेटल है सरफेस की वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोरोडेड हो जाती है। तो इस कोरोजन को रेजिस्टेंस करने के लिए, रोकने के लिए क्या किया जाता है, एलॉय की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील आपका क्या है, आयरन प्लस कार्बन का मिक्सचर है। तो ये आपका क्या है, कोरोजन इसमें इजीली नहीं होता है। यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि हम कोरोजन इन द केस ऑफ आयरन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग, ये आपका रस्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या है, स्टील की केस में ये आयरन प्लस कार्बन का फॉर्म होता है, तो ये आपका रस्ट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कोरोजन नहीं होता है अगर हम एलॉय की बात करें। तो ये डिफरेंट पर्पस है बाय विच we form the alloy of the metal to increase the hardness, to increase the tensile strength and lower the melting point, and modify the chemical reactivity and increase the resistance towards the corrosion. Now there is different alloys present. First, alloy of aluminium. अब आपके पास एल्यूमिनियम के 2 एलॉय है। फर्स्ट है आपका मैग्नीलियम। मैग्नीलियम में क्या प्रेजेंट है, जो कंपोजिशन है मेटल्स की, एल्यूमिनियम आपका 95% प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम आपका 5% प्रेजेंट होता है। और ये आपका एलॉय कहाँ पे यूज़ होता है, प्रेशर कुकर फॉर्मेशन में और बैलेंस बीम्स में और सम लाइट इंस्ट्रूमेंट में, जो लाइट के इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी यूज़ होता है। फिर जो सेकंड आपका और है वो है ड्यूरा एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की आपकी 95% क्या है परसेंटेज है, कॉपर की बात करें तो 4% है। यहाँ पे जो ये आपका एल्यूमिनियम का एलॉय है ये यूज़ होता है मेकिंग द पार्ट्स ऑफ द एरोप्लेन एंड ऑटोमोबाइल्स। सेकंड अगर हम बात करें एलॉय ऑफ कॉपर, तो ब्रॉन्ज इज़ द मेन एलॉय। तो ब्रॉन्ज आपका किस चीज़ का फॉर्म होता है, कॉपर 90% होता है ब्रॉन्ज में, और आपका टिन 10% होता है। फॉर मेकिंग दिस स्टेचूज, कॉइन्स एंड यूटेंसिल, ये आपका स्टेचूज में फॉर्म बनाने में काम आता है, कॉइन्स में या यूटेंसिल।
नेक्स्ट है आपके पास ब्रास। ब्रास जो आपके पास एलॉय है ये कॉपर और जिंक का फॉर्म होता है, कॉपर और जिंक। तो यहाँ पे कॉपर आपका 80% है और आपका जिंक है 20%। फॉर द मेकिंग यूटेंसिल पार्ट्स ऑफ मशीनरी एंड कंडीशनर ट्यूब एंड वायर्स। और ये डिफरेंट क्या है यूज जो है, मेकिंग द यूटेंसिल पार्ट्स ऑफ मशीनरी कंडीशनर एट्सेट्रा। गन मेटल की अगर हम बात करें तो कॉपर 90% और टिन आपका 10% होता है। ठीक है, तो ये आपका यूज़ होता है गन मेटल्स जो है यूज़, ये एलॉय है आपका कॉपर और टिन का। ठीक है, तो 90% कॉपर है, 10% और ये आपका यूज़ होता है गन बैरल में। देन बेल मेटल्स, जो आपकी बेल होती है तो वहाँ पे आपका कौन सा अलॉय यूज़ होता है, कॉपर आपका उसमें 80% होता है, टिन 20% होता है। इट इज़ यूज टू मेकिंग द बेल्स एंड गोंग्स। ठीक है, जर्मन सिल्वर में आपके कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर है। तो यहाँ पे 60% आपका कॉपर है, जिंक 20% है, निकल भी 20% है। इट इज़ यूज टू मेकिंग द सिल्वर वायर्स एंड रेजिस्टेंस वायर। देन फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, यहाँ पे कॉपर 95% होता है आपका और टिन 7.8% और फॉस्फोरस आपका 0.2%। फॉर मेकिंग द स्प्रिंग्स इलेक्ट्रिक स्विचेस, और ये आपका किस में काम आता है, मेकिंग द स्प्रिंग्स एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस। लास्ट जो आपके पास एलॉय है नेक्स्ट, एलॉय ऑफ सिल्वर। अगर हम सिल्वर की बात करें तो इसकी क्या है, डिफरेंट एलॉय है आपके पास। फर्स्ट है आपके पास कॉइनेज सिल्वर। यहाँ पे सिल्वर आपका 90% है, कॉपर 10% है। इट इज़ यूज टू मेकिंग सिल्वर कॉइन्स, और ये आपका यूज़ होता है सिल्वर कॉइन्स को फॉर्म करने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट एलॉय है सिल्वर सोल्जर। यहाँ पे एल्यूमिनियम आपका 63% है, कॉपर 30% है और आपका जिंक की कंपोजिशन क्या है 7%। और इट इज़ यूज्ड फॉर सोल्डरिंग। डेंटल एलॉय में क्या है प्रेजेंट है आपका, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिल्वर आपका 33%, Hg आपका 52% एंड अगर हम टिन की बात करें तो 12.5% फॉर द फिलिंग ऑफ टिथ। इसको यूज़ किया जाता है फिलिंग ऑफ टिथ। नेक्स्ट अगर हम टिन और लेड की एलॉय की बात करें तो यहाँ पे जो टिन और लेड का एलॉय है, सोल्डर lead 50% and tin 50%. And type metal, it is the alloy of tin and lead is present 70% and tin is present 10% tin and lead is 70%. It is used for making the printing type. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एलॉयज ऑफ आयरन और एलॉय ऑफ स्टील। अगर स्टील और आयरन की एलॉय की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील, और आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है 73% और क्रोमियम की बात करें तो 18% आपका प्रेजेंट है। इट इज़ यूज टू मेकिंग यूटेंसिल, साइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स। ठीक है, ये यूज़ होता है आपका यूटेंसिल्स, साइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स में। फिर निकल, अगर स्टील की बात करें तो यहाँ पे निकल आपका 8%, कार्बन 1%, आयरन की निकल स्टील में क्या है, आयरन आपका 98 माइनस 96% एंड निकल 2 माइनस 4%। ये यूज़ होता है केबल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स के पार्ट्स में फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अगर हम क्रोम स्टील की बात करें तो यहाँ पे जो आयरन आपका 98% है, क्रोमियम आपका 2% है, और ये यूज़ होता है डिफरेंट, अगर आपने एक्सेल्स या बॉल ब्रिंग्स या फाइल्स आपके कटिंग टूल्स के लिए यूज़ होता है आपका क्रोम स्टील्स। तो ये आपके डिफरेंट एलॉयज थे जो आपके क्या है यूज़ होते हैं, जिनकी यूटिलिटी है।